बच्चों नमस्कार। हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। बच्चों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं ट्रांसलेशन में शुड का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस प्रयोग को समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आता है, क्या आता है? अंत में चाहिए शब्द आता है, और जहां सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। समझ में बच्चों? यानी जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में इस नियम का बहुत बड़ा प्रयोग है और हर जगह इस नियम का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जिन वाक्यों के अंत में चाहिए आता है और जहां सलाह व्यक्त की जाती है, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। समझा? ट्रांसलेशन बनाने के नियम: एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सोडा प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। यानी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता के बाद शुड आएगा, कर्ता के बाद क्या आएगा? शुड। उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म प्लस इत्यादि, फिर अन्य शब्दों की अंग्रेजी आएगी। सब बच्चों को मुझे आशा है ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा और इस फॉर्मूला में सेट करके ही ट्रांसलेशन बन जाएगा। जैसे कुम्हार अपनी चाक में सेट करके बर्तन बना देता है, ठीक उसी तरह से फॉर्मूला में सेट करके आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा और यू विल बी स्किल्ड इन इंग्लिश। इन दिस सिचुएशन यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेसिटेशन। अंडरस्टैंड बच्चों? देखिए ट्रांसलेशन: रामू को प्रातःकाल सड़क पर दौड़ना चाहिए। रामू को प्रातःकाल सड़क पर दौड़ना चाहिए। हिंदी वाले ट्रांसलेशन बच्चे अपनी कॉपी में लिख लें, बाद में इंग्लिश वाले लिखें। रामू शुड रन ऑन द रोड early in the morning. समझ में आया बच्चों? रामू should run on the road early in the morning. रामू को प्रातःकाल सड़क पर दौड़ना चाहिए। तुमको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। You should respect your elders. You should respect your elders. हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। सभी सलाह दी जा रही है, सभी वाक्यों में नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है? हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो ये बनेगा वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ।
मनोज को अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए। मनोज कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। तो मनोज को करना चाहिए पूरा अपना गृह कार्य। यह वाक्य इंग्लिश में इस तरह से बनेगा। तो नंबर 4, मनोज should complete his homework मीना को अपना कमरा साफ करना चाहिए। ये बनेगा मीना should clean her room। इस किसान को अपना खेत जोतना चाहिए। इस किसान को अपना खेत जोतना चाहिए। समझ आ रहे बच्चों? This farmer should plow his field। मेरी माताजी को इस रसोई में भोजन पकाना चाहिए। सलाह दी जा रही है माताजी को इस रसोई में भोजन पकाओ। समझ आ रहा है? मेरी माताजी को इस रसोई में भोजन पकाना चाहिए। माय मदर शुड cook the food in this kitchen। समझ में आ रहा है? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। We should help the poor। मुकेश को इस मैदान में पतंग उड़ानी चाहिए। मुकेश should fly a kite in this field। तुम्हें दवाई नियमित रूप से लेनी चाहिए। You should take the medicine regularly। You should take the medicine regularly। बच्चों, इसका प्रयोग शुड का इनडायरेक्ट नरेशन में भी होता है। इसका सिंटैक्स में करेक्टली सेंटेंस में भी होता है। ग्रामर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंस है शुड का, और इसके साथ साथ स्पीकिंग में इसका प्रयोग होता है। बच्चों, ये प्रयोग आपको समझ में आया होगा। अपने घर पर प्रैक्टिस करिए
कई बार इन्हीं वाक्यों को बनाइए और अपनी टेक्स्ट बुक से अन्य ट्रांसलेशन भी बनाइए। यदि कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे कमेंट से या फोन करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने पहली बार मेरा वीडियो देखा है वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू डाल करके मेरी पिछली वीडियो देख ले। मैं अप्रैल से ही वीडियो पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ा रहा हूं। सभी वीडियो मेरे बच्चे देख लें, पढ़ लें और समझ लें। अंत में मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।